हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो रमज़ान मुबारक और रोज़ा पर है। तो रमज़ान इस्लामी चंद्र कैलेंडर का 9वां महीना है और मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में रोज़ा यानी कि उपवास, नमाज, दान और आत्मशुद्धि पर विशेष बल दिया जाता है। माना जाता है कि इसी महीने में पवित्र ग्रंथ कुरान का अवतरण हुआ था। यह महीना आत्मसंयम, सब्र यानी कि धैर्य और तकवा यानी कि ईश्वर चेतना का अभ्यास कराता है। रोज़ा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। रोज़ा सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखा जाता है, यानी कि फज्र से मगरिब तक रखा जाता है। इस दौरान खाने पीने और अन्य सांसारिक इच्छाओं से परहेज किया जाता है। रोज़ा खोलने को इफ्तार कहते हैं और सुबह के भोजन को सहरी। रमज़ान के अंतिम 10 दिनों में एक विशेष रात आती है जिसे शब कद्र कहा जाता है। इसे 1000 महीनों से बेहतर रात माना गया है। इस महीने में ज़कात और फितरा देने की परंपरा है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता को विशेष महत्व दिया जाता है। सामूहिक इफ्तार और तरावीह की नमाज से सामाजिक भाईचारा बढ़ता है। रमज़ान के बाद चांद दिखने पर ईद उल फित्र मनाई जाती है, जो रोज़ों की समाप्ति और आध्यात्मिक साधना की सफलता का प्रतीक है। जब दुनिया भौतिक उपलब्धियों की दौड़ में उलझी हुई दिखाई देती है, तब रमज़ान का महीना मनुष्य को भीतर झांकने का अवसर देता है। यह केवल उपवास का समय नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, संवेदना और ईश्वर चेतना का विद्यालय है। इस्लामी परंपरा के अनुसार इसी पवित्र महीने में कुरान का अवतरण हुआ। इसीलिए रमज़ान को आध्यात्मिक प्रकाश का महीना भी कहा जाता है। रोज़ा रखने का अर्थ मात्र भूखा प्यासा रहना नहीं है। यह मन, वचन और कर्म को संयमित करने की साधना है। सुबह की सहरी से लेकर शाम के इफ्तार तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। यह अभ्यास सिखाता है कि मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों का दास नहीं, बल्कि स्वामी बन सकता है। आज के उपभोक्तावादी समाज में यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। रमज़ान का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक न्याय और करुणा है। ज़कात और फितरा के माध्यम से संपन्न वर्गों को गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलता है। भूख का अनुभव व्यक्ति को दूसरों की पीड़ा समझने की संवेदना देता है। रमज़ान के अंतिम 10 दिनों में आने वाली शब कद्र को विशेष महत्व दिया गया है। यह वह रात्रि मानी जाती है जो साधना और प्रार्थना के माध्यम से आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाती है। रमज़ान के पूर्ण होने पर मनाई जाने वाली ईद उल फित्र केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्म विजय का प्रतीक है। यह बताती है कि संयम और साधना के बाद आनंद और उल्लास स्वाभाविक है। रमज़ान हमें यह संदेश देता है कि वास्तविक परिवर्तन बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन से आता है। यह महीना केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाकर समाज को अधिक न्यायपूर्ण, सहानुभूति और संतुलित बना सकें। रमज़ान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म संयम और ईश्वर साक्षात्कार की साधना है। यदि इसे व्यापक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके मूल तत्व संयम, करुणा और आत्मशुद्धि भारतीय दर्शन की परंपराओं में भी समान रूप से उपस्थित है। इस्लाम में रोज़ा आत्मनियंत्रण का साधन है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन पान से विरत रहना केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में योग को इंद्रियों के संयम से जोड़ा गया है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। उपनिषदों में भी आत्म संयम को ब्रह्म विद्या की पूर्व शर्त माना गया है। कठोपनिषद में शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े और बुद्धि को सारथी बताया गया है। यदि इंद्रियां नियंत्रित हों तो साधक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो रोज़ा और योग दोनों ही मनुष्य को आत्म विजय की ओर ले जाते हैं। रमज़ान में तरावीह
तिलावत और दुआ के माध्यम से ईश्वर से निकटता का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि इसी महीने कुरान का अवतरण हुआ, जो मार्गदर्शन और करुणा का संदेश देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन मना भव, मेरा चिंतन करो। यहाँ भी भक्ति और स्मरण के माध्यम से ईश्वर से एकत्व की बात कही गई है। इस प्रकार इस्लाम में तकवा, ईश्वर भय और चेतना, गीता में भक्ति योग, दोनों आत्मा को परम सत्य की ओर उन्मुख करते हैं। रमजान में ज़कात और फितरा देना अनिवार्य माना गया है। यह सामाजिक समानता और करुणा की भावना को पुष्ट करता है। गीता में निष्काम कर्म और दान की महिमा बताई गई है। ऐसा दान जो कर्तव्य समझ कर दिया जाए बिना अहंकार के। और उपनिषदों में त्याग को ही अमरत्व का मार्ग कहा गया है। त्यागे नैके अमृत्व मानसु। यहाँ स्पष्ट है कि तीनों परंपराएं दान और त्याग को आत्मोन्नति का माध्यम मानती है। रमजान की सब एक कद्र को हजारों महीनों से बेहतर रात कहा गया है। यह गहन प्रार्थना और आत्मचिंतन की रात है। भारतीय परंपरा में महाशिवरात्रि या ध्यान योग की रात्रियां भी इसी भाव को दर्शाती है, जहाँ साधक अंधकार में प्रकाश की खोज करता है तो आत्म संयम, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। यह मैसेज देता है, रमजान धर्म की बाहरी विधियां अलग हो सकती है, पर उनका आंतरिक दर्शन मानवता को एक सूत्र में बांधता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस्लाम का तौहीद और वेदांत का अद्वैत दोनों ही परम सत्य की एकत्व भावना पर आधारित है। रमजान का महीना इसी एकत्व को अनुभव करने की आध्यात्मिक साधना भी बन जाता है। कुरान में ईश्वर को अहद यानी कि एक और समद यानी कि सर्वस्व कहा गया है। रमजान में रोजा और इबादत के माध्यम से व्यक्ति अपने अस्तित्व को उसी एक परम सत्ता के सामने समर्पित करता है। जहाँ मनुष्य और ईश्वर के बीच स्पष्ट भेद है, सृष्टा और सृष्टि अलग हैं, पर संबंध निकटतम है। तौहीद में ईश्वर की निरपेक्ष सत्ता और मनुष्य की पूर्ण निर्भरता पर बल है। वेदांत का अद्वैत सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जीव और ब्रह्म में वास्तविक भेद नहीं है। छांदोग्य उपनिषद का हम महावाक्य तत्वमयी तत्वमसि तू वही है, इसी एकत्व का उद्घोष करता है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत को दार्शनिक रूप से व्यवस्थित किया और उनके अनुसार आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। अद्वैत में परम सत्व और आत्मा का भेद अंततः मिट जाता है। रमजान का रोजा जब अहंकार को तोड़ता है तो व्यक्ति अपनी सीमित इच्छाओं से ऊपर उठता है। इस्लाम कहता है कि तकवा यानी कि चेतना विकसित करो, अद्वैत कहता है आत्मज्ञान प्राप्त करो, और अंततः दोनों का उद्देश्य मानव जीवन को उच्च नैतिक और आध्यात्मिक स्तर तक ले जाना है। रमजान हमें सिखाती है कि चाहे समर्पण का मार्ग चुने या ज्ञान का, अंततः लक्ष्य है अहंकार से मुक्ति और परम सत्ता की अनुभूति। आध्यात्मिक संदर्भ में यदि हम इस्लामी सूफी दर्शन और भारतीय वेदांत की तुलना करें तो एक अत्यंत रोचक संवाद सामने आता है, जहां तौहीद यानी कि ईश्वर की एकता, आसूफी वहदत उल वजूद और वेदांत विशिष्टाद्वैत एक दूसरे के समीप दिखाई देते हैं। वहदत उल वजूद की बात करें तो सूफी संत इब्न अरबी ने वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल अल्लाह का है, सृष्टि उसी के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। यदि दृष्टि पारंपरिक तौहीद से आगे बढ़कर ईश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभवनात्मक रूप से समझने का प्रयास करती है तो सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, तुम समुद्र की एक बूंद नहीं बल्कि एक बूंद में पूरा समुद्र हो। और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म एक है, जीव और जगत उसी ब्रह्म के अंग हैं, परंतु जीव और जगत का अस्तित्व पूरी तरह मिथ्या नहीं है। जहाँ पूर्ण अद्वैत नहीं बल्कि विशिष्ट अद्वैत है, भेद भी है पर वह ईश्वर में समाहित है। यह दृष्टि सूफी वहदत उल वजूद के अत्यंत निकट प्रतीत होता है। रमजान में जब साधक रोजा रखकर अपने अहंकार को नियंत्रित करता है तो वह सूफी फना की दिशा में बढ़ता है
और यह साधना यहाँ विशिष्टाद्वैत में भी शरणागति और भक्ति के माध्यम से आत्मा ईश्वर के समीप जाती है। यहाँ साधना का स्वरूप अलग हो सकता है, पर भाव एक ही है, अहंकार का त्याग और प्रेम का उत्कर्ष।